Hello बच्चों, let's read the question. The question is, the spectral composition of solar radiation is much the same as that of a black body. Black body की radiation की तरह same है उसकी radiation whose maximum emission is correspond to the wavelength of 0.48 micrometer. Find the mass lost by the sun every second due to radiation. Evaluate the time interval during which the mass of the sun डिमिनिशेस बाय 1%। और हमें वो टाइम इंटरवल भी जो है वो कैलकुलेट करना है जिसमें सन का जो मास है वो 1% से क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, पहली लाइन में ही हमें दिया गया कि जो रेडिएशन है वो ब्लैक बॉडी की तरह है। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो टेम्परेचर होता है वो हम सन के टेम्परेचर के बराबर लेंगे। जो ब्लैक बॉडी टेम्परेचर होता है ऑफ द सन वो हम किस तरह से लेंगे, टी थीटा, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0.29 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा हमें कितना दे रखा है, 0.48 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.48 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हमारा ब्लैक बॉडी का क्या आ जाएगा, ब्लैक बॉडी टेम्परेचर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से। और जो रेडियोसिटी होती है वो हम निकालेंगे। रेडियोसिटी जो हम निकालते हैं जिसको हम एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियोसिटी को, ये हमारी क्या है, रेडियोसिटी। जब ब्लैक बॉडी टेम्परेचर हम निकाल लेंगे ऑफ द सन, उसके बाद हम रेडियोसिटी निकाल लेंगे। और रेडियोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 को टी की पावर 4 से, जो सिग्मा टी पावर 4 होता है, तो उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू टी थीटा की पावर 4। इस तरह से हम रेडियोसिटी निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, एनर्जी लॉस्ट बाय सन निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपली। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर निकाल लेते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे कि जो टी थीटा की जो वैल्यू आई है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है सॉल्व करने पर 6042 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर मिल गया। जब टेम्परेचर मिल गया तो यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें रेडियोसिटी मिल जाएगी। तो एम ई जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू 6042 की पावर 4। ये वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो रेडियोसिटी हमारे पास जो मिलती है वो आती है 0.7555 इंटू 10⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब हम एनर्जी लॉस्ट अगर निकालें बाय द सन, तो सन से जो एनर्जी लॉस्ट होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, एनर्जी लॉस्ट बाय सन, ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 4 पाई इंटू 6.95 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 10⁻16 इंटू, और ये हमारे पास आ जाएगी, उसको हम रेडियोसिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 0.7555 इंटू 10⁸। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो एनर्जी जो हमारे पास मिलती है वो हमें आती है 4.5855 इंटू 10⁻26, और इसका यूनिट हो जाएगा आपके पास वॉट। ये हमारे पास एनर्जी आ गई जितनी एनर्जी सन ने लॉस्ट करी है। तो जब एनर्जी हमें मिल गई है तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, लॉस्ट मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हम इस एनर्जी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो, मास अगर मुझे निकालना है, करस्पॉन्ड मास लॉस, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन एनर्जी, जो एनर्जी लॉस हुआ है, एनर्जी लॉस विच इज डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻16, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5855 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻16। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने पर ये हो जाएगी 5.1 इंटू 10⁻9 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, वो टाइम इंटरवल निकालना है जिसमें सन का 1% मास जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम ये जो टोटल मास लॉस हुआ है इसका हम 1% निकालेंगे और हमें टाइम इंटरवल निकालना है। तो देखो, ये हो जाएगा हमारा सन लॉसेस 1% ऑफ इट्स मास इन कितने टाइम में निकालेगा, विच इज इक्वल्स टू 1.97 इंटू 10⁻30 अपॉन 5.1 इंटू 10⁻9, और इसका 1% 1/100। ये जो हमने मास निकाला उसका 1% निकाल देंगे। तो ये सारी वैल्यूज रख के जब सॉल्व करेंगे तो ये टाइम जो हमें मिलता है वो आता है 1.22 इंटू 10⁻11 ईयर्स। इतने टाइम इंटरवल में सन का 1% मास जो होगा वो क्या होगा, डिमिनिश होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। I hope you understood well. All the best.